एक गांव में हाँ दो पति पत्नी ऐसे थे कैसे? जो अपने घर के दरवाजे पर देसी गाय रखते थे। आहा जब प्रातःकाल सुबह खड़े होते थे, खड़े होते ही पहला प्रणाम गौ माता के चरणों में करते थे। जय हो जय। गौ माता का दर्शन करते थे। हाँ गौ माता बहुत प्रसन्न होती थी। आहा एक बात ध्यान रखना, वो क्या? ऐ मेरे कलयुग के लोगों, आज भाई साहब को लकवा हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को कोई बीमारी हो रही है। इसका केवल एक ही कारण है कि हमारे दरवाजे पर गौ माता नहीं है। जय हो जय। गौ माता जब बैठी बैठी बैठ के अपना मूत्र करती थी तो गौ की पूंछ को घुमाती थी, सारे घर में गौ मूत्र के छींटे लगते थे और गौ माता के मूत्र के छींटों से लकवा, डायबिटीज, अटरम सटरम कोई बीमारी घर में घुसे ही नहीं, क्योंकि गाय माता रहकर ही दरवाजे पे। अब हमने गाय को कचरों के ढेर पे खड़ा कर दिया आहा और तमाम बीमारियों का दाव लग गया, हमारे घर में घुस गई। अब देखो बहना भाइयों, एक 7 दिना का बालक छोड़ करके एक मां गुजर जाती है जिसके दरवाजे पे गाय है और वह 7 दिना के अपने बेटे को गाय के चरणों में पटक देती है। ये कथा सुना रहा हूं, गौ माता की कृपा से आपको अच्छी लगे, पर सुनने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हरिराम गुजर आपका अभिनंदन करता है। चक्कर बिहू बजाओ। हो एक गांव में दो प्राणी थे। एक गांव में दो प्राणी थे जो ध्यान गैया का धरते। एक गांव में दो प्राणी थे जो ध्यान गऊ का धरते और पहले रोटी खिला गऊ को पीछे भोजन करते, पीछे भोजन करते। भोजन करते, पीछे भोजन करते। ध्यान से सुनने की बात है। कैसे थे वो गौ भगत? खड़े होते ही गौ माता का दर्शन करते, गौ के चरणों में प्रणाम करते, पहले गाय को रोटी खिलाकर बाद में खुद भोजन करते। अभी अभी बात चल रही थी। आहा मेरे भैया दोबारा कहना चाहूंगा, हमारे घर में पहली रोटी होती है गाय की और पिछली रोटी होती है कुत्ते की, पर हम ऐसे दोगले हो गए, गाय की रोटी को भी खा गए, कुत्ता की रोटी को भी खा गए। लेकिन जो कथा चल रही है ध्यान से सुनो, अगर बगड़ मत करो, पर चल जाए। पशु जानकर गाय को
हमने पशु बना लिया, गाय को हमने जानवर कर दिया, यह हमारा पशु है। नहीं लोगों, बहना भाइयों, एक बात ध्यान करना। क्या? गोबर, गोबर किसे कहते हैं? भैंस को गोबर ना होए, भैंस जिस चारे को फेंकती है उसको तो धेदर कहते हैं। गोबर, गोबर का अर्थ है गौ का वरदान। गोबर, सियावर, सीता ने वरदान दे दिया हनुमान जी को। गोबर, गौ माने, गो माने गाय, गाय का वरदान जिसको कहते हैं गोबर। और जानवरों का गोबर नहीं होता, केवल गौ का ही गोबर होता है। अरे लाडले लोगों, अरे सब जानवरों का, पशुओं का गोबर होता तो आंगन को किसी के भी गोबर से लीप सकते थे, लेकिन गाय का ही गोबरदान होता है और किसी के गोबर से नहीं, क्योंकि वो गोबर है ही नहीं। जय हो जय। गोबर तो गौ का वरदान है। कथा सुनना, वो दोनों प्राणी पशु जानकर गाय नहीं है, पशु जानवर गाय नहीं है, ये देवताओं की भी माता। भगवान कृष्ण का एक नाम है, क्या? गोपाल। गो माने गाय, गाय का पालन करने वाला। जय हो जय। और जब भगवान कृष्ण ने गौ का पालन क्यों किया? क्यों? सुनने की बात है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, जय हो, तुमने मेरे साथ में 7 दिन युद्ध किया है, आहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या? अब द्वापर युग आ रहा है, द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और तुम भारत देश की धरती पे गौ का जन्म लो। 7 दिन तुम भूखे लड़े हो, मेरा कर्जा तुम्हारा जब उतरेगा, कब? तुम गौ का रूप धारण करो और मैं गोपाल बनूं और मैं अपने हाथ से तुम्हें चारा खिलाऊं, जय हो जय। अपने हाथ से तुम्हें भोजन कराऊं, तब तुम्हारा कर्जा उतरेगा। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गैया मैया को अपने हाथ से खिलाया। एक बार बोलो ना, क्या? गौ माता की जय। आवाज ना आई, मैं अकेलो इतना बोल रहा हूं, जोर से बोलो, गौ माता की जय, गौ माता की जय। हो। कड़ी सुनो, हाँ बोलो 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 बोलो। ये मैं इतना पढ़ो लिखो थोड़ी हूँ, कहां से बता बताओ। देखिए, छोरा को ब्याह कर रहे हैं ना, जब सब चीजन की जरूरत पड़े, हल्दी भी चाहिए, कार्ड भी चाहिए, खांड भी चाहिए, बतासे भी चाहिए, और फिर ब्याह में मिठाई भी चाहिए, तो बारात भी चौकी जानी चाहिए, और फिर बहू भी चौकी आनी चाहिए, सब चीज चाहिए ना। अब ध्यान को वहीं लगाओ लौटा करके, जो गाय की कथा चल रही थी। पशु जानवर गाय नहीं है, देवताओं की भी माता, जिसको रोटी खाए गऊ को सभी को भोग। एक बात बताओ, भगवान को भोग लगाते हो अपने घर में? कैसे लगाते हो? थाली में रोटी धरी, कछु धरो, भगवान के आगे धर दियो, ज्यादा ज्यादा पर्दा लगा देती होगी। फिर कैसे, फिर कहो, क्या कहती हो बेटा बेटा, फिर क्या कहो भगवान से? थाली रोटी ने भगवान के आगे धर के काई कह करो, याद ना आए ना काई कहो, मैं बताऊंगा।
ऐसे कहे करो, कैसे? सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, हरि राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम। राजा राम आइए, हनुमान आइए, महादेव आइए और भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, महादेव आइए और भोजन का भोग लगाइए। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ईमान धर्म से बताइए, मैं तो साची बात गाय करूं। तुमने थाली में हलवो धर दियो, पर्दो भी लगा दियो, गिलास में पानी भी धर दियो, भगवान से कह दी भगवान आ जाओ भोग लगा लो। अच्छा कभी भगवान ने खायो है? नहीं खाए। वही यही बात है तो समझाना चाह रहा हूं, भगवान क्यों नहीं खाते? क्यों? भगवान तुमके रूस ना रहे तो पर यो नहीं खाते। क्या बात है? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा भोग बेशक मत लगाओ, मैं गाय के शरीर में रहता हूँ, सारे देवता गाय के शरीर में रहते हैं, और वह हलवा गाय को खवाओगे तो बोलो छोड़ देगी, खा जाएगी। और गाय ने जब खा लियो ना तो भगवान तो गाय के शरीर में भोग लगो कि ना लगो। भगवान इसलिए नहीं खाते कि तुम पहले मेरी गाय को खिलाओ। जो पहले गाय को खिलाता है भगवान कहे मैं खा लियो, मेरी गऊ माता ने खा लियो, मैंने खा लियो। लगा करोगे ना सकारे तो भोग गाय को, जा रहे घर की रोटी उनने तुम ले लियो, और भगवान को तो धर दियो 2-4 मिश्री का दाना धर दिया रोटी पे, ले खा ले खा ले खा ले, और फिर वहां से लाके लूनी धरोगा और मीठा धरोगा, फिर तुम खाओगा। अब बुरी बात है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सो लिए हो, बहुत सो लिया है, अब अखियां खोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और एक बात याद रखना, वो क्या? ये हरिराम गुजर का चैनल है, इसको जब खोलोगे तो तुम्हें भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, शिव पुराण कथा, गाय कथा, गौ कथा, देवी कथा, सारी कथाएं मिलेंगी, अच्छे अच्छे भजन मिलेंगे। खोल के देखा करो, लाइक किया करो, सब कुछ बात है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, वो क्या? पहले तो अपने इन हाथन ते पक्को पूरो तोल, पहले तो अपने इन हाथन ते पक्को पूरो तोल, हरि राम के आंख मीच फिर कहीं घूम तो डोल, बोला हरि बोल। बात वही चल रही है, वो पति पत्नी थे, घर के दरवाजा पे गाय रखते थे, बात एक हो गई। क्या? आगे सुनो। पति हुआ बीमार, भक्त का अंत समय जब आया, गौ माता के चरण पकड़ के पत्नी को समझाया। वाको पति बीमार है गो, हम्बे और बैयर वानी के पेट में बालक हो। आहा, जब ऐसो बीमार रहेगो कि मरबे को नंबर आयो, जो अपनी बैयर वानी बुला के समझायो। कैसे? पति हुआ बीमार, भक्त का अंत समय जब आया, गौ माता के चरण पकड़ के पत्नी को समझाया। तेरे गर्भ से जो बालक होगा, बाद उसे समझाना, और सेवा करे गौ माता की, ऐसा कह के हंस रमाना। अरे जो कही तेरे पुत्र पैदा होगा, मेरे मरने के बाद में इसको समझाना कि ये गौ की सेवा करे, और ऐसा कह के
मर गया। अगली बात सुनते जाओ। कुछ दिन बाद हुआ बेटा पर प्रभु की लीला न्यारी, 7 दिना का छोड़ कुंवर को मर रही है महतारी। पति तो पहले मर गया, हाँ बैयर बानी के लड़का हुआ, बेटा हो गया 7 दिन का। आहा। और 7 दिना का जब वो बेटा हो गया तो मैया भी मर रही है। अब की लाइन सुनो। कुछ दिन बाद हुआ बेटा हर की लीला न्यारी, 7 दिना का छोड़ कुंवर को मर रही है महतारी। पर मरते समय पुत्र अपने को गौ चरणन दियो डारी। मरने से पहले 7 दिना को छोरा गाय के पामन में पटक दियो। आहा। और मरती वरनू बोली गौ माता से, क्या? पर मरते समय पुत्र अपने को गौ चरणन दियो डारी। हे गौ माता मेरे बेटा की अब तू ही महतारी। अरे हे गौ माता अब मेरे बेटा की अब तू ही महतारी। अरे हे गौ माता अब बेटा की तू ही है महतारी। देखो बात समझ बैठ रही है ना मैया। गैया मैया के पावन में पटक दियो छोरा और कहने लगी गौ माता क्या? मैं तो मर रही हूं, आज से मेरे 7 दिना के बेटा की हे गौ माता तू ही मां है। आगे सुनो। सुनियो भैया मेरे रे सुनियो, भक्तों मेरे गौ माता रोवे खड़ी रे खड़ी, जाके असुवन की बंध गई लोगों आंखों से झड़ी रे। सुनियो भैया मेरे सुनियो, लाला मेरे गौ माता रोवे खड़ी रे खड़ी। वो तो मर गई। एक बात कह के हे गौ माता आज से मेरे 7 दिना के बेटा की तू ही मां है। धमाल बजा देना। ध्यान करियो लाडले लोगों। यहां से आगे 10 रुपये ले ले पर धमाल बजाओ या धीरे बजाओ। यहां से आगे बहुत ध्यान करने की बात है। गौ माता के चरणों में अपने बेटा को पटक के मरी गई। अब गौ माता के आंखों से आंसू टपक रहे। क्यों? भूख के मारे छोटो बालक हाय हाय चिल्लावे। बच्चा 7 दिन का है। अब गाय इसलिए आंखों से आंसू बहा रही है कि मैं इसको दूध कैसे पियाऊं। ये तो धरती पर पड़ा है। पर मेरी मैया एक बात बताओ, तुम अपने बालकन को खड़ी खड़ी दूध पियाओ करोगे? ना पियाओ ना। कैसे पियाओ? लौट के। अब देखो गौ माता क्या करती। भूख के मारे छोटो सो बालक हाय हाय चिल्लावे। धरती माँ पे लेट लेट के उसको दूध पिलाओ। गाय मैया धरती पर लेट जाए और अगले खुरनते अगले पावनते वो 7 दिना के बालक के सरका के अपना दूध पीवावे। माँ है ना, माँ तो बहुत अच्छी चीज है। छाती से चिपका के राखे सबको राम हरे रोवे। गैया खड़ी रे रोवे, मैया खड़ी हो
हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण। जाओ जाओ, वो ध्यान नहीं रखता, जय कर दी वहां डाले हाथ। 100 रुपये दे के गए भाई साहब, धन्यवाद, तेरी भाभी को दंगो हो। अरे देखो, और मेरे भाई बहनों, अगली लाइन सुनियो बड़ी गौर से। तुम भी माँ हो और वो गाय भी माँ है, जिसने धरती पे लेट लेट के अगले पांवों से उस बेटे को सरका सरका करके अपना दूध पिलाया। अगली कड़ी सुनो, ये सारी कथा हरिराम गुजर के चैनल पर आप सुनते रहेंगे, धन्यवाद। अगली बात है क्या? लड़का भयो जवान लोगो उत बूढ़ी है गई गैया। बात पलट गई, लड़का हो गया जवान और गौ माता हो गई बूढ़ी। और देखो, बूढ़े बड़े इनको तो वो समझ रहा मैया, बहु पाँव फामन दावे कैसे, खूब दावे, झूठ बोल रही है, डर लगता है कि डंडा सु डंडा के डर को मारनू करियो, खूब करे सेवा। मैं एक जाटन के गांव में चलोगो। अच्छा। ऐसे ही एक बुढ़िया बैठी, आगे 5-7 बूढ़ी बड़ी बैठी। हाँ। मैंने न्यू कह दी कि भैया बहुत सेवा करे कि ना करें, हाथ पाँव में दावे कि ना। और बुढ़िया बोली रे छोरा हरी राम, तू तो एगो बावड़ो, बहु कई सेवा करे। और लाला तेरे दादा जब मरो ना हो ना, जब एक माला लायो भजन करे कर बन की, एक माला लायो गोवर्धन ते, और मेरे तेरे दादा ने ऐसा काम खराब करो, एक घर की ले ली दोनों बहू। तो मैंने की कहा है गो, अरे मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। तेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई, बहुवन ने तोड़ गिराई रे, बहुवन ने तोड़ गिराई रे, बहुवन ने तोड़ गिराई, बहुवन ने तोड़ गिराई। तेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई, तेरी राम। मैंने कही माँ, कहा तेने बहु समझाई ना है क्या? समझाई फिर मैं कैसे समझाई बता। मैंने बड़ी वाली बहू बुलाई और ढिंग बैठा के समझाई। मैंने बड़ी बहू बुलाई लाला, हाँ। एक दिन सार बैठा के समझाई। मैंने बड़ी वाली बहू बुलाई, ढिंग बैठा के समझाई। फिर तो को पता है हरी राम बेटा वन कहा करो, कहा करो, अजमन कहा करो भैया। वह बड़ी बहू बैरण ने खटिया पौरी त्योहार बिछाई, मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई, बहुवन ने तोड़ गिराई रे, बहुवन ने तोड़ गिराई रे, बहुवन ने तोड़ गिराई, बहुवन ने तोड़ गिराई। मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई, मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। मेरे भाई बहनों, अब जो लाइन गा रहा हूं उस पे ध्यान देना। जिस बेटे को धरती पे लेट लेट के गौ माता ने दूध पिला के जवान कर दिया, लड़का भयो जवान, अरे उत बूढ़ी है गई गैया। गौ माता बूढ़ी हो गई, लड़का जवान हो गया। लड़का भयो जवान देख लो तो बूढ़ी है गई मैया। और न्या ब्यावे ना दूध दे, अब भारी पड़ रही गैया। अब बूढ़ी है गई, ना ब्यावे ना दूध दे, छोरा ब्याह है गो, बहू आ गई कठकनी, कठकनी बहू।
लड़का भयो जवान देख उत बूढ़ी है गई गैया, ना ब्यावे ना दूध दे अब भारी पड़ रही मैया। जाने बड़ो करो रे जाको कष्ट, क्या गौ माता ने बड़ो कियो, जाने बड़ो करो रे जाने कष्ट सहो रे वही गौ माता आज वाकू भारी पड़ी रे गौ रोवे खड़ी रे बद गई असुवन झड़ी रे हरे राम हरे राम 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 राम। ध्यान देना, और इस कथा के समापन के बाद में गौ का पूजन होगा। अब का भयो भैया बड़े ध्यान से सुनवे की बात है। क्या भयो? अब गैया मैया बूढ़ी है गई, बहू आ गई कठकनी, गाय भारी पड़ गई। अगली लाइन सुनो, जो दूध पिबा के बड़ो करो वग ऐसी मत बोराई, मती भंग कर दई। अभी बीच में कैसे रोको बता, कह देंगे सबन की कह देंगे, चिंता मत करो, मैं भी जानू वो खूब भारी, सबको जल्दी है, हमको जल्दी है, हमको पैसा दिएंगे तुमने, बिना पैसा के गा रहे ना, हट बंद करो, हटो। जल्दी है भाई, अरबान सांझ को रोटी ना देगी, दूध दरिया भी ना देगी, सबन का सम्मान होगा। मेरी सब बात में ध्यान रहे, आज पहली बार ना गा रहा हूं, 55 वर्ष हो गए दुनिया के नाज खा खाए के, सब बात न जानू कौन को, पर जो आए हैं अब भाई जहां बात कांटे की, अब जो बात हमने अपनी बात का रस बना रखा, अब रुकूंगा नहीं तो वो मामला खराब हो जाएगा, और ये जुगाड़ लग जाए जब लग जाए, ना लगे जब ना लगे, याद दीवारो ठीक है। ध्यान से सुनो, 3 लाइन गा के फिर बीच में विराम दूंगा, फिर वहां से आगे की बात। देखिए, जो दूध पिवाई के बड़ो करो वह ऐसी मत बोराई, एक दिनावन गऊ बेचने को बुलवा लियो कसाई। मेहरबानी ने कह दी काई करे या को बिना बात को न्यार फूस, यही गोबर करे यही मुंहते हमारो आंगन खराब कर दियो, मेरी टाइल खराब कर दी, या बेच दे काई करे या गाय को। और मेरे भाई बहन, उस निर्दयी बालक ने ये नहीं सोचा क्या यानी जमीन पे लेट लेट के दूध पिवा के मैं बड़ो करूं, उसको बेचने के लिए कसाई बुलवा लिया। जय हो जय। बात मोड़ ले जाती है, ना ब्यावे ना दूध दे या को बोझ पड़ो बड़ो भारो, बिना बात को न्यार चरे या घर से बाहर निकारो। सुन के रो गई गैया रे तेरी कैसी मैया रे गैया, रोवे पंचो देखो खड़ी रे खड़ी, बोलो जय हो। बात वही है। क्या? एक बार फिर आपके संस्कार को जगाना चाहूंगा। जब तक गाय घर में बंधी रही, जब तक ना शुगर हुआ, ना टीबी हुई, और ना बीपी हुआ, ना कोई बीमारी हुई, ना लकवा हुआ, और आज बहू ने कह दिया घर से निकाल दो, और जब से हमने गाय घर से निकाली है ना, सब बीमारी घर में घुस गई। अगली लाइन सुनो बड़ो, 5 रुपया दे के हमको दियो मोल बताई। गाय को मोल कितना धरो? 500 रुपया। छोरा और बहू कह रहे 500 रुपया दे दे कसाई, हाँ या गाय आफत ले जा, ले जाए, हाँ ले जाए। 500 रुपया दे के वाको दियो मोल बताई। हरि राम गुजर ने कथा अपने चैनल पे गाई, सुनियो भैया मेरे सुनियो, राजा मेरे
जिस दिन ये बालक गए, तुम्हारे जाने के बाद में ये पन्ना भी फटो पड़ो, वहीं एक छोरी को पोती को कागज पड़ो पागो वहीं पे लिख दिया। अब गाय को 500 रुपए में कसाई को बेच दिया। खूंटा कैसे खोल के वो लड़का उस गाय को कसाई को दे रहा है। मेरे भाई बहन, गाय माता की आंखों से आंसुओं की धार बह गई। एक बात कह दी बस, मैंने ये ना सोचा था बेटा, मैंने ये सोचा ही नहीं था, मैंने ये ना सोचा था जो तुमने किया बेटा। जब मैं मेरे पावन ते सरकार के तो को मेरो दूध पीवावई वादी ना, मैंने ही सोची नहीं तो मोरी छोरा 500 रुपया में बेच देगा। मैंने ये ना सोचा था जो तुमने किया, बड़ा निर्दयी दिया मुझे कटने के लिए अपने हाथों से दिया रे रो गई मैया मैया रे रो मैया मैया। एक बात बताऊंगा, क्या? गाय माँ कहने लगी बेटा इन हाथों से मुझे कटने के लिए 500 रुपए में बेच दिया। मैंने तो यह सोचा ही नहीं था कि मेरा दूध पीने वाला ऐसा काम कर देगा। एक बात याद रखना लोगों, वो क्या? गाय को माता हम ही नहीं कहते, राम भी गाय को माता कहते थे। 14 साल का वनवास हुआ, राम ने 14 साल तक गाय का दूध पिया वन में। भगवान कृष्ण ने हाथों से खिलाया चारा। यह है मृत्यु लोक, इसके नीचे पाताल लोक, ऊपर जाएंगे स्वर्ग लोक, महर लोक, तलातल लोक, असातल लोक, बितल लोक। सब लोकों से ऊपर है गौलोक, सारे लोकों से ऊपर गौलोक। एक बात बताओ, आप बड़े बूढ़े बैठे हैं, धनी राम प्रजापति जी भी बैठे हैं, सब सुज्ञान लोग बैठे हैं, माता बहने बैठी है। भागवत वागवत बहुत सुनी होंगी, किसी भागवत वाले ने नहीं बताया होगा, किसी कथा वाले ने नहीं बताया होगा, किसी गाने वाले ने नहीं बताया होगा। ये तो 55 साल का हरि राम का अनुभव है। कहीं तुमने हरे रंग की गाय देखी, घोड़ी देखी होंगी, पीली देखी होंगी, काली देखी होंगी, छापादार देखी होंगी, हरी गाय देखी है किसी ने? देखी हो तो हाथ उठा के बताओ। नहीं देखी। आज मैं बताता हूं हरे रंग की गाय कहां है। ये मृत्यु लोक, इसमें मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, मृत्यु लोक हो गए। पाताल लोक, सातल लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, अधम लोक, सबसे ऊपर है गौलोक। और गौलोक की महारानी है गाय माता, और गाय माता, उस गाय माता का हरा रंग है। जब भगवान कृष्ण और राम जब गौलोक में गौ माता से मिलवे गए ना मैया, हम गौ माता आपसे मिलवे आए, गौ हरे रंग की। गौ माता ने कही भाई राम, अरे मेरे कृष्ण, तुमको मैं कहा दूं, तुमको ऐसी चीज दूंगी, तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, मैं तुमको ऐसी चीज दूंगी जो मेरी चीज सदा तुम्हारे साथ रहेगी। राम के साथ लगा दिया हरे, क्योंकि गाय थी हरे रंग की, गौ माता ने अपना हरा रंग दे दिया। कभी तो कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। लेकिन लोगों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पीछे इन लोगों को मैं थोड़ा भारी पड़ रहा हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं। तो गौ माता कहती है, हे बेटे, तूने तो मुझे 500 रुपए में बेच दिया, लेकिन मैं सुन, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
इस लाइन पे जरा गौर करना। गौ माता कहती है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में दोनों मेरी संतान हो। मेरी नजरों में दोनों मेरी संतान हो, मेरी नजरों में दोनों मेरी संतान हो। हिंदू गाय की पूजन करते हैं, हिंदू गाय को रोटी खिलाते हैं, हिंदू गाय की सेवा करते हैं, मुसलमान गाय को काट देते हैं। लेकिन गाय ने तो ये नहीं कहा कभी, क्या? ये सोचा नहीं, हिंदू के घर रही गाय तो 4 किलो दूध दिया, मुसलमान के घर चली गई तो भी 4 किलो दूध दिया। गाय ने तो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया, पर ये मुसलमान गाय से भेद करते हैं। इस कलयुग के दोगले लोगों, हरि राम अपने चैनल पर कहता है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में दोनों मेरी संतान हो। दूध सबको बराबर बराबर दिया, दूध सबको बराबर बराबर दिया। मेरी नजरों से तूने अपने हाथों से मुझको विदा कर दिया। दूध हमने दिया। गाय व छोरा सु कह रही है, हाँ बेटा दूध मैंने दिया, दही मैंने दिया, मेरे घी से जुड़े तेरे घर में दिया। मेरे घी से जोड़े तेरे घर में दिया, मेरे घर से जोड़े। दूध मैंने दियो, दही मैंने दियो, घी मैंने दियो। जो तेरे घर में अंधेरा था, मेरे घी से दीपक जोड़ के मैंने तुझको प्रकाशित कर दिया।